नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटी बुलंद चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की टॉपिक है एक रोमांटिक टॉपिक है हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। ओके, वो कौन है जो आपका वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, लाइक जो आपको वैलेंटाइन डे पर डेट पे ले जाना चाहते हैं या फिर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, सो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इंसान कौन है। ठीक है, सो मैं ट्रेडिशनल मेथड से रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसे ही एक्सेप्ट कीजिएगा और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे आप जाने दीजिएगा। ठीक है, मैं ऑनेस्टली चैनलिंग करती हूँ, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखिएगा। ओके, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ऑप्शन को चूज़ किया है, इस पिक्चर को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, सो वो कौन है जो आपको वैलेंटाइन डे पर डेट पर ले जाना चाहते हैं, जो आपके वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन है वो इंसान। ओके, ज़रूरी नहीं ये वही इंसान निकले जिनके बारे में आप सोच रहे हो सकता है निकले, बट क्या पता कोई और भी ऐसा इंसान है जो आपको वैलेंटाइन डे पर मिलना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं या फिर डेट पे ले जाना चाहते हैं। ओके, तो जो भी मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा उस इंसान से रिलेटेड, जो भी मुझे मैसेजेस आएंगे वो मैं आप लोगों तक डिलीवर करूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मुझे बताइए वो कौन है जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, वैलेंटाइन डे पर डेट पर ले जाना चाहते हैं। वो कौन है प्लीज़ मुझे बताइए। जिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। हु इज़ ही और शी? थैंक यू सो मच, थैंक यू। समवन वेरी क्यूट, स्पेशली उनकी स्माइल बहुत क्यूट है। ओके, यहाँ पर है जजमेंट। वाओ, वेरी नाइस। कौन है वो इंसान? उनका स्माइल बहुत क्यूट है, ठीक है ना, और इनोसेंट वाला फेस मुझे दिख रहा है। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, थैंक यू सो मच। वो कौन है जो ऑप्शन 1 के व्यूअर्स का वैलेंटाइन बनना चाहते हैं और वैलेंटाइन डे पर उन्हें प्रपोज करना चाहते हैं या डेट पर ले जाना चाहते हैं? वो कौन है प्लीज़ मुझे बताइए। इन स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है रिजर्व्ड, जो बहुत रिजर्व्ड किस्म के इंसान है, रिजर्व्ड रहते हैं। चैरियट, वाओ ब्यूटीफुल। हु इज़ ही और शी? प्लीज़ मुझे बताइए। जिस स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, जो मेरे व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि इंसान बहुत ही सेक्रेड है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही पवित्र है। ओके, जो ऊपर वाले के साथ काफ़ी कनेक्टेड महसूस करते हैं, ऐसा कोई शख्स है। ओके, सो रिजर्व मैंने बोला था, राइट। सी, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड फाइनल कार्ड लेते हैं। ओके, कौन है वो इंसान प्लीज़ मुझे बताइए। जिस स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वॉन्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्स। वेरी नाइस। हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन? ओके, मैं कार्ड्स को अच्छे से सेटअप कर लेती हूँ। ओके, तो ये जो शख्स है जो आपका वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, आपको वैलेंटाइन डे पर डेट पर ले जाना चाहते हैं या फिर प्रपोज करना चाहते हैं, ये जो भी शख्स है, ये कोई ऐसा शख्स है जिनको हो सकता है आप पास्ट में जानते हो। ये कोई मुझे नया शख्स जैसा नज़र नहीं आ रहा है। मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि इस शख्स को आप पास काफ़ी टाइम से, लाइक कई कुछ लोगों का ऐसा कि कुछ सालों पहले से जानते, तो कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे कि 8-9 महीने पहले से ही आप इनको जानते हो। ओके, मुझे समवन न्यू वाला वाइब्स बहुत ही कम लोगों के लिए आया है। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है जैसे कि आप इस शख्स को काफ़ी टाइम से जानते हो। ये कोई ऐसा शख्स है, ये ऐसा शख्स है जो अपने इमोशंस को काफ़ी हाइड करके रखते हैं। मुझे चैनलिंग हो रहा था रिजर्व्ड, तो ये ऐसे इंसान हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ को काफ़ी रिजर्व रखना पसंद करते हैं। इनसे रिलेटेड, इनकी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स नहीं मिलता है लोगों को ईजीली। ओके, कई बार कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेसबुक, इंस्टा या फिर व्हाट्सएप पर अपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड पोस्ट वगैरह डालते रहते हैं। ओके, फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं या कुछ भी स्टेटस डालते हैं, राइट। लेकिन ये ऐसे इंसान है
जो इतना ये सब पसंद नहीं करते हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे कुछ अपडेट करते भी हैं तो काफ़ी टाइम बात करते हैं, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। ओके, सोशल मीडिया पे ये उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। हाँ, डेफिनेटली ये दूसरों की फ़ोटोज़ देखना या फिर आपकी फ़ोटोज़ देखना, ये सब तो वो करेंगे, लेकिन खुद के फ़ोटोज़ ज़्यादा अपलोड करना या फिर कुछ भी ऐसा स्टेटस बहुत डालना, ये सब वो उतना ज़्यादा नहीं करते हैं। मुझे ये वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। ये इंसान काफ़ी करियर ओरिएंटेड इंसान है, काफ़ी लॉजिकल माइंडेड है। ओके, फॉर सम पीपल ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, नॉट फॉर ऑल। ओके, कुछ लोगों के लिए ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, मुझे ये मैसेज आया है। इट मीन्स इनके साथ आपका फ्यूचर में शादी भी होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही साथ ये इंसान काफ़ी लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। इन्हें करियर को लेकर इनको बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं और उसी से रिलेटेड काम ये बहुत ज़्यादा करते हैं। लाइक अपने करियर को ग्रोथ देने के लिए और भी ग्रो करने के लिए करियर में ये इंसान बहुत मेहनत करता है। ओके, इमोशनल भी है, ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं है, इमोशनल भी है, लेकिन ये अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। ये एक ऐसे शख्स है। अगर मैं साइंस की बात बोलूँ तो यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। यहाँ पर कैंसर, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो बहुत ही हैवी है। टॉरस, बिल्कुल कैप्रिकॉर्न नहीं है, बट आप एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सन, मून, राइजिंग एंड नॉर्थ के हिसाब से ही रीडिंग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी साइंस हमारे बर्थ चार्ट पर अवेलेबल होते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि ये इंसान, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही बोरिंग है, क्योंकि ये इंसान उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा रोमांटिकली बिहेव नहीं करते हैं। इस वजह से कुछ व्यूअर्स को ऐसा लग सकता है कि ये इंसान बहुत ही बोरिंग है। ओके, जो लोग इनको जानते हैं उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है ना, मतलब पुराने जान पहचान के इंसान हैं। तो कुछ लोगों के लिए नए भी हो सकते हैं, बट स्टिल आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये इंसान थोड़ा बोरिंग टाइप के हैं, थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप के ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं है। ओके, बट ये इंसान कितना रोमांटिक है ये सिर्फ इस इंसान को पता है, बाकी को नहीं पता है। ओके, ये थोड़ा हिडन रखना पसंद करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को। ओके, ये जो भी है ये अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा हिडन रखना पसंद करते हैं, और इनके अंदर पैशन भी बहुत ज़्यादा है, इमोशंस भी हैं, लेकिन ये इसको कंट्रोल करना जानते हैं कि इमोशंस पे बह नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान का आपके लाइफ में आना और इनकी तरफ से लिए गए एक्शंस का या नो रिएक्शन वाला जो कुछ भी पैटर्न्स चल रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से ही हो रहा है। ओके, और मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि कुछ लोग शायद इस इंसान के साथ अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में है, ठीक से आप लोग बातचीत नहीं करते हैं इस इंसान के साथ। कम हो सकता है कि कम्प्लीटली बंद हो, काफ़ी टाइम से बातचीत बंद है, महीना हो चुका है। ओके, बातचीत बंद है, बट क्या है ना कि ये जो कुछ भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं डिवाइन की वजह से ही हो रहा है। डिवाइन इसको प्लान कर रहे हैं, प्री प्लान्ड है। और मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं आप लोग अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ोगे। ओके, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे यहाँ पर आ रहा है। फर्स्ट 3 कार्ड्स ही आप लोगों के लिए मेजर अरकानास का आया है, मेजर अरकानास के ही फर्स्ट 3 कार्ड्स आए हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए माइनर अरकानास आया है। इतना तो मैं श्योर हूँ कि इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा है या फिर पड़ने वाला है आगे जाकर। अगर अब तक नहीं पड़ा है तो आगे जाकर पड़ने वाला है, ऐसा है, ठीक है ना। और एक चीज़, इस इंसान के पास ऑप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही हैं जिनको ये पसंद करते हैं। I mean, मैं ये नहीं कह रही कि एक साथ वो कई सारे लोगों को पसंद करते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आपको वो पसंद तो करते हैं लेकिन इनके पास ऑप्शंस भी है। वो बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं, बट वो बाकी ऑप्शंस को लेकर उतना श्योर नहीं है, ठीक है ना। और समटाइम्स ये इंसान थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं कि चूज़ किसे करें, ये एक चीज़ है। अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनका दिमाग बहुत शार्प है, कोल्ड नेचर के हैं, लाइक
बहुत ज़्यादा ये फन लविंग टाइप के इंसान नहीं है। डेफिनेटली इनका एक क्रिएटिव साइड है जो कि बहुत कम ही लोगों को नज़र आता है, इनकी जो क्रिएटिव साइड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसको भी थोड़ा हिडन रखते हैं, उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जो इनके क्लोज्ड है, जो इनके साथ बहुत ज़्यादा उठते बैठते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है इस इंसान की क्रिएटिव साइड के बारे में। ओके ये इंसान बाहर से भी बहुत मैच्योर्ड है, अंदर से भी बहुत मैच्योर्ड है, बट इनके अंदर कहीं ना कहीं एक चाइल्डिश नेचर भी है, बच्चों वाला एक नेचर भी है, जो कि बहुत कम लोगों को ही पता है। ये जिनके साथ क्लोज होते हैं सिर्फ उन्हें ही उनकी इस तरह की नेचर के बारे में पता होता है। अदरवाइज़ वो अपने अंदर की जो फन लविंग वाला नेचर है वो सबके सामने वो दिखाते नहीं, शो नहीं करते सबके सामने। ओके मुझे बहुत ही मतलब लाइक हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम हो, ओनली फॉर फ्यू पीपल्स, ठीक है ना, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि कुछ साइंस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ये भी हुआ है कि इस इंसान ने शायद आपको छोड़ दिया या फिर मूव ऑन कर लिया, या फिर आपने मूव ऑन कर लिया, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और 1 to 2% लोगों के लिए मुझे मैसेज आए हैं जैसे कि ये इंसान मैरिड है और उनका डिवोर्स हो चुका है, या फिर उनकी वाइफ की या हस्बैंड की डेथ हो चुका है, वाइफ की या फिर हस्बैंड का डेथ हो चुका है, या फिर डिवोर्स हो चुका है। ओके ओनली फॉर 1 to 2% लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। ओके अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हैं, ये इजीली टूटने वालों में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है इनके लाइफ में, ये इंसान ईजिली टूटते नहीं है, हारते नहीं है। ये रोते भी हैं तो अकेले रोते हैं, और खुद रोकर खुद का पीठ थपथपाते हैं। ओके ये कैसे इंसान है, इनको ऐसा नहीं कि रोने के लिए कोई कंधे की ज़रूरत है या इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी इंसान की ज़रूरत है। नो, आई एम हियरिंग डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन की तरफ से इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस शख्स को, और दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको हर वक्त किसी इंसान के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये अकेले ही काफ़ी है। ओके और ये काफ़ी ऐसे इंसान हैं जो करियर में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ही आगे। ओके एंड आई डोंट नो इनका एनर्जी पास्ट में कैसा था, ओके बट राइट नाउ जो मुझे दिख रहा है ये अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को काफ़ी हद तक बैलेंस रखते हैं। ये ऐसे इंसान है, ये ना तो इजीली घबराते हैं, ना इजीली टूटते हैं, बिखरते हैं, नो नेवर। ये पास्ट की चीज़ों से लेसन लर्न करके आगे बढ़ने वालों में से है। ओके ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है इनका कि ये पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ मिस्टेक्स किए हैं, बट उन मिस्टेक से इन्होंने लेसन लर्न किया है। ऐसा नहीं कि रिपीट करते रहे वही सेम चीज़, सेम साइकिल रिपीट होता रहा, ऐसा नहीं है। पास्ट में जो गलती इन्होंने किया है उससे इन्होंने लेसन लर्न किया है और आगे बढ़ा है। ओके वो अटकते नहीं हैं किसी भी सिचुएशन में, ये मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। बट हाँ इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग है, ये मुझे मिल रहा है, और इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। ओके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जी ही बैलेंस है, बट स्टिल इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके ऐसा इंसान है ये जो भी है। लेट्स सी एक और कार्ड निकालते हैं, ये इंसान कौन है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल स्पिरिट गाइड्स, ये कौन है जो मेरे व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। इनकी एक डार्क साइड है, ये कैसे इंसान है जिनको अपनी डार्क साइड के बारे में पता है। ओके हालांकि ज़्यादातर लोगों को अपनी डार्क साइड के बारे में नहीं पता है, लेकिन इस शख्स को अपनी डार्क साइड के बारे में भी पता है, इनकी कमियां क्या है। ओके ऐसे शख्स है, विजडम बहुत ज़्यादा है इस इंसान का, और ये इंसान बोलते कम हैं, ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। मुझे आउल की एनर्जी मिल रहा है बहुत ज़्यादा। आउल क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मैं भूल गई, उल्लू। हाँ आउल की वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच। वाओ एम्पर, मैंने क्या बोला था, मून। वाओ डेफिनेटली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए ये ट्विन फ्लेम है। ओके अदरवाइज़ यहाँ पर सोलमेट वाइब्स भी आ रहा है मुझे। ये इंसान बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग। यहाँ पर पाइसेस भी है, एरीज भी है,
इनकी बर्थ चार्ट पर फायर एनर्जी थोड़ा ज़्यादा, फायर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एरिस, लियो, सजिटेरियस इनके बर्थ चार्ट पर ज़्यादा हो सकते हैं। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनकी मैस्कुलिन एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। इनके इंट्यूशन लेवल भी काफ़ी बढ़िया है, इमोशंस के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ये इंसान जानते हैं। अपने इमोशंस पे ये इंसान बहक नहीं जाते हैं। ऐसे इंसान हैं जो आपके वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। ओके, और ये इंसान आपसे एज में बड़े भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर हैंग्ड मैन बॉटम ऑफ द डेक में है। ऑफ कोर्स चाहे सिचुएशन जैसा भी है, ये इंसान कॉन्फिडेंट होते हुए भी समटाइम्स ये इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट भी करते हैं। ओके, कुछ दिन बात किया, फिर ब्लॉक कर दिया, झगड़ा हुआ, या बिना झगड़े के ही ब्लॉक कर दिया, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा हो। प्लीज़ मुझे बताइए जिसे स्पिरिट गाइस, ये इंसान कौन है जो मेरे व्यूअर्स का वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इंसान राइट नाउ किसी डार्क फेज से गुजर रहे हैं, डार्क टाइम से गुजर रहे हैं। मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं, इनका अवेकनिंग प्रोसेस भी चल रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये कार्ड मैं लूँगी यहाँ पर, मोल्डोवाइट। या राइट नाउ ये इंसान खुद की कॉन्शियसनेस के साथ रिलेट कर रहे हैं, नॉट रिलेट, कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद के कॉन्शियसनेस के साथ, हायर सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ ये इंसान कनेक्ट हो पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में ये अपने हायर सेल्फ के साथ उतने कनेक्टेड नहीं थे, बट राइट नाउ ये इंसान अपने हायर सेल्फ के साथ काफ़ी कनेक्टेड हो रहे हैं। दैट्स वाई इनकी इंट्यूशन इनको काफ़ी गाइड कर रहे हैं। वो अपने इंट्यूशंस का ज़्यादा सुनते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है कि वो आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस करते हैं। आपकी तरफ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका इंट्यूशन कहीं ना कहीं उनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ओके, मिलने के लिए कहीं ना कहीं वो एक सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन हाँ, इस इंसान के अंदर थोड़ा सा ईगो इशू भी मुझे दिख रहा है। जिद्दी वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ईगो, जिद के स्टबबॉर्न नेचर के हो सकते हैं, तो उनकी जिद के वजह से, उनकी ईगो के वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान आगे बढ़ते हुए भी रुक जाते हैं आपकी तरफ आने से। ओके, क्योंकि इनके पास ईगो भी है और जिद भी है। दैट्स वाई दोनों मिलकर इस इंसान की दिमाग को काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं। दैट्स वाई ये अपने इंट्यूशन को भी इग्नोर कर देते हैं, और वो आगे बढ़ते बढ़ते भी रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि क्या सही है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं, मेरा ईगो हर्ट होगा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये इंसान एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे कि इनका ईगो इशू है, बट है इनके पास ईगो इशू, डेफिनेटली है। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि पास की जो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड इशू था इस इंसान के लाइफ में, उसको हील किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। और अगर आप ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली आपकी जो भी हीलिंग प्रोसेस है उससे इस इंसान को भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। ओके, पॉजिटिव वे में इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ये है वो इंसान जो आपको आपका आपका वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। मैं बोलने वाली थी आपका ट्विन फ्लेम बनना चाहते हैं। ये है वो इंसान जो आपका वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, जो आपके साथ वैलेंटाइन डे पर बाहर घूमने जाना चाहते हैं या फिर आपको प्रपोज करना चाहते हो। ओके, लेकिन ये सब चीज़ें ये मन में सोच रहे हैं, ठीक है ना, ये मन में सोच रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन पोज हो जाते हैं। लेट्स सी, क्या पता वैलेंटाइन डे तक इनका मूड चेंज हो जाए, इनका एनर्जी चेंज हो जाए और वो आपको अपने दिल की बात बोल ही दे। ओके, सो आई होप कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो, पहचानते हो, एंड आई होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुआ है। अगर हुआ है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी वो कौन है जो आपका वैलेंटाइन बनना चाहता है, जो वैलेंटाइन डे पर आपके साथ डेट पर जाना चाहता है या फिर आपको प्रपोज करना चाहता है। ओके, वो कौन है, लेट्स सी। और ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल स्पिरिट गाइस, वो कौन है जो मेरे ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे सुनाई दे रहा है मेल्टेड। हो सकता है ये इंसान बहुत ही इमोशनल हो,
या फिर पहले उतने इमोशनल नहीं थे, लेकिन जब से उनका बातचीत आपसे हुआ है या उन्होंने आपको देखा है, समझा है आपको, तब से आई थिंक ये इंसान थोड़े इमोशनल होने लगे हैं। इससे पहले मुझे लगता है कि ये इंसान शायद उतना ज़्यादा इमोशनल नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको इनकी इमोशंस के साथ जुड़ने में हेल्प किया आपने, कोई ऐसा इंसान। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कुछ लोगों के लिए ये कॉलेज स्टूडेंट भी हो सकते हैं। मुझे थोड़ा ऐसा वाइब्स आ रहा है, दिख रहा है कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल्स। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए मुझे एक मैच्योर इंसान ही नज़र आ रहे हैं, एडल्ट। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, थैंक यू। जस्टिस, थैंक यू। कौन है ये इंसान जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं इस वक्त। थैंक यू सो मच। टेम्परेंस, हो सकता है आप लोगों ने ऑप्शन 1 भी देखा था, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। ये कौन है जो मेरे ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। आई थिंक कुछ मैरिड व्यूअर्स भी देख रहे हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप लोगों में से कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन 1 को देखा था, बट कोई बात नहीं। ओके तो इंसान कौन है? 2 और फाइनल कार्ड निकालूंगी मैं, लेकिन बाद में। ओके अभी मैं कार्ड्स को सेटअप कर लेती हूँ। ओके मैं एक और कार्ड लूँगी क्योंकि ऑप्शन 1 पर मैंने 6 कार्ड्स निकाले थे यहाँ पर, देन बॉटम ऑफ द डेक निकाला था। सो मैं एक और कार्ड लूँगी। हु इज़ दिस पर्सन, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्पिरिट गाइड्स जो मेरे व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं, ये इंसान कौन है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कोई ऐसे इंसान है जिनको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। कुछ तो वो ऐसा करते हैं जिससे लोग इनको रिस्पेक्ट देते हैं। थैंक यू सो मच। और काफ़ी ग्राउंडेड वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि ग्राउंडेड है इंसान बहुत। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स आ गए, मैं एक निकालने वाली थी। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स को मैं यहाँ पर रख देती हूँ, 3 ऑफ कप्स को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। या एंड राइट नाउ बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ। वेरी नाइस। ओके तो ये जो भी शख्स हैं इनका अगर मैं साइंस के बारे में बोलूँ, साइंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। लिब्रा यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पर है टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी यहाँ पर हैवी है, वाटर साइन। अदरवाइज हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, बट एरीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं और यहाँ पर लियो आ गया है। ओके एनीवेज हम एनर्जीज की बात करते हैं। तो ये कौन है शख्स? ये कोई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पास्ट में काफ़ी हार्ड टाइम देखा है। मुझे लग रहा है जैसे कि लव लाइफ से रिलेटेड इन्होंने हार्ड टाइम देखा है। हो सकता है आपके साथ उनका कुछ ऐसा हुआ हो जो काफ़ी पेनफुल रहा। ओके एंड ये उन चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचते हैं पास्ट में, जो भी इन्होंने पेनफुल सिचुएशन देखा है अपनी लव लाइफ में, चाहे वो आपके वजह से हो या किसी और के वजह से। ओके वो पास्ट के उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरी ही गलती थी या मेरी ही गलती था। कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस शख्स से। ओके ये कितने अंदर से टूटे हुए महसूस करते हैं, ये चीज़ बाहर के किसी भी इंसान को पता नहीं चलता है। बाहर से इंसान बहुत ही स्ट्रांग है, अंदर से भी स्ट्रांग है, लेकिन समटाइम्स ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। नो डाउट ये अपने इमोशंस को बैलेंस करना जानते हैं, दैट्स वाई बाहर के लोगों को पता नहीं चलता है कि ये इंसान अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ सा है, या फिर ये मिसिंग एनर्जी में रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ इस शख्स ने कुछ किया या फिर आपने इस शख्स के साथ कुछ किया, कुछ तो आपसे रिलेटेड कनेक्टेड चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, जैसे कि आपका और इनके बीच कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिस वजह से ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। ओके
पास्ट की उन यादों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि क्यों हुआ ये सब, किस लिए हुआ, ये सब होना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं ये खुद को भी ब्लेम करते कि कहीं मैं तो नहीं, इसके पीछे का रीज़न मेरा ही गलती है या फिर मेरी ही गलती है, इस टाइप से मुझे वाइब्स यहाँ पर आ रहा है। और कहीं ना कहीं वो जस्टिस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ लाइफ उनका स्मूथली जाए, पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बैलेंस हो जाए, ये वो चाहते हैं। ये इंसान बहुत ही इमोशनल है, बहुत ही इमोशनल है। मुझे ये भी वाइब्स आ रहा है जैसे कि आपके और इनके बीच जो कुछ भी हुआ उस वजह से ये इंसान काफ़ी रोए भी हैं पास्ट में। ओके, इन्होंने काफ़ी रोया भी है, हो सकता है अभी भी ये रो रहे हों, बट हाँ, इन्होंने काफ़ी आंसू बहाए हैं। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर बहुत स्टॉक भी करते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड इंसान है। यंग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इनका एज चाहे जो भी है, लेकिन इनका एनर्जी मुझे काफ़ी यंग महसूस हो रहा है, जैसे काफ़ी यंग एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है जैसे कि शायद थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इशू हुआ है। ओके, आपके और इस शख्स के बीच कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हुआ है, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए। देखिएगा आपका सिचुएशन क्या है, क्योंकि जनरल रीडिंग में कई सारे लोगों की एनर्जीज में पिकअप करती हूँ, ठीक है ना, तो गलत मत सोचिएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच, जिस वजह से चीज़ें बिखर गया है बहुत ज़्यादा, या फिर रोने धोने का वाला जो भी सीन है, सिनेरियो है, ऐसा कुछ क्रिएट हुआ है पास्ट में, ऐसा कुछ हुआ था। तो ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी रिग्रेट महसूस करते हैं, उन्हें काफ़ी ख़राब महसूस होता है, अपसेट रहते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, उनका लाइफ बैलेंस हो जाए, वो अपनी गलतियों को सुधार सकें। अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो आपने अपनी गलतियों को सुधार सके, समथिंग इस टाइप का वाइब्स मिल रहा है मुझे, वाइस वर्सा हो सकता है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, पास की चीज़ों को याद करके, पास की बातों को याद करके। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को कोई गिफ्ट भी दिया था पास में, या फिर मैसेजेस वगैरह, मुझे वाइब्स आ रहा है जैसे कि मैसेजेस ये चेक करते हैं, या फिर पास में अगर आपने इस शख्स को कोई गिफ्ट दिया था तो उन गिफ्ट्स को भी वो देखकर मिस करते हैं। ओके, आपकी फ़ोटोज़ देखना, आपकी अकाउंट चेक करना, ओके, चाहे वो फेक आईडी से हो या खुद की आईडी से हो, मुझे इस तरह के वाइब्स आ रहे हैं। इंसान आपको बहुत स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, एंड वो देखकर वही पुरानी चीज़ों के बारे में याद करते हैं, सोचते हैं। मिसिंग वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है, बट ये इंसान उसी चीज़ में अटके हुए नहीं है। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, लेकिन वो उसी चीज़ में अटके हुए नहीं है, ये आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि ये चाहता है कि वो बहुत कुछ चीज़ें अचीव करे अपने लाइफ में। प्यार मोहब्बत के साथ साथ अपने करियर में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। दैट्स वाई वो उसी एनर्जी में स्टक रहना पसंद नहीं कर रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपको भूल चुका है या भूल चुकी है, आपके पास आएंगे ही नहीं, नो, मैं ये नहीं कह रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं, उसी पुराने घिसे पिटे सिचुएशन के बारे में वो सोचना नहीं चाहते जो उनको पेन देता है, ठीक है ना। तो वो आगे इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि वो उन पेनफुल सिचुएशंस को पीछे छोड़ सके और एक न्यू स्टार्ट कर सके अपनी लाइफ की, ठीक है। वो बैलेंस चाहता है, बेसिकली वो अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। मुझे सुनाई दे रहा था सुकून। ये इंसान काम को लेकर भी काफ़ी टेंशन लेते हैं, अपने करियर को लेकर, अगर ये स्टूडेंट है तो अपनी एजुकेशन को लेकर, ठीक है ना। ये इंसान टेंशन भी लेते हैं, काफ़ी जगलिंग करते हैं, इनके पास टाइम की कमी है, मुझे ये मैसेज आ रहा है जैसे कि टाइम इनके पास कम होता है और काम ज़्यादा होता है, ऐसे इंसान है। ये इंसान बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड। ये इजीली हार मानने वालों में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इनका माइंड काफ़ी शार्प भी है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको कोई इजीली झट से हरा नहीं सकता है। और मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि अगर आपके साथ इनका कुछ बुरा नहीं हुआ है तो किसी और के साथ हुआ था, लेकिन मुझे सेम मैसेज बार बार आ रहा है जैसे कि इनके पास्ट में, लव लाइफ में बहुत कुछ इश्यूज इन्होंने देखा है,
अब पास्ट लाइफ में मैं ये नहीं कह रही कि पिछला जन्म का बात मैं नहीं कह रही, इसी जन्म में अगर हो सकता है आपसे रिलेटेड कुछ ऐसा इशू हुआ हो, या फिर अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, अगर आपके साथ इस शख्स ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो किसी और के साथ। ओके, बेसिकली लव लाइफ से रिलेटेड ही इशू मुझे दिख रहा है। लव लाइफ में इनका पास्ट अच्छा नहीं गया था, पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं गए थे, और उससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है, लर्न भी किया है। ओके, एंड दैट्स वाई ये इंसान अभी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इनको ईजिली कोई तोड़ नहीं सकता है, ये मुझे मैसेज आ रहा है। ये अपनी ईगो को कंट्रोल करना जानते हैं, ऐसे इंसान है। दैट्स वाई ये इंसान काफ़ी ग्राउंडेड है। इनको आता है अपनी ईगो को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को कैसे पहचाना जा सकता है और उसके ऊपर काम किया जा सकता है। ओके, ये चीज़ इस शख्स को अच्छे से पता है। इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ओके, पार्टीज़ वगैरह करना, मुझे सुनाई दे रहा है पार्टीज़ करना। हो सकता है हर कोई नहीं है पार्टीज़ करने में इंटरेस्टेड, बट कुछ लोगों के लिए तो मुझे स्ट्रांगली आ रहा है। एंड ऑल्सो इनको सोना काफ़ी पसंद है। सोना मीन्स गोल्ड नहीं, सोना मीन्स स्लीपिंग। ओके, सो जाना, रेस्ट करना, ये इनको अच्छा लगता है क्योंकि हेडेक बहुत ज़्यादा होता है काम से रिलेटेड, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये जब भी इंसान इमोशनली थोड़ा ब्रेक डाउन सा फील करते हैं, वो सोना पसंद करते हैं अपने माइंड को काम करने के लिए। फुल मून इनके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इफ़ेक्टिव आई मीन फुल मून का असर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, इनकी इमोशंस पर, इनकी इमोशनल हेल्थ पर काफ़ी पड़ता है। ये एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी हैं, लेकिन शायद इस वक्त इस शख्स को ये बात ठीक से पता नहीं है कि ये इतने अच्छे मैनिफेस्टर भी है। ये जो चाहते हैं वही अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनके अंदर वो क्वालिटी है। लेकिन जो कि इंसान अगेन पास में चला जाता है, दैट्स वाई कहीं ना कहीं उनकी मैनिफेस्टेशंस होते होते रुक जाता है या फिर डिले हो जाता है। ओके, लेकिन इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये इंसान फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोगों से थोड़ा अलग, डिफरेंट, लेकिन अच्छा कर सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है, जैसे कि ये इंसान अपने हीलिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। हीलिंग, खुद को हील करना। ओके, खुद को हील करना ताकि वो मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो पाए। ठीक है ना, जितना हो सके ये इंसान अपनी हीलिंग के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे इंसान है ये। 2 और फाइनल कार्ड्स मैं निकालूंगी फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइए इंसान कौन है जो मेरे व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू सो मच। ये इंसान कौन है, हु इज ही और हु इज शी, कौन है ये इंसान? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये कौन है जो मेरे व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं? फॉर ऑप्शन नंबर 2, थैंक यू। मेहनती बहुत है ये इंसान, मेहनत बहुत करते हैं, हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ये इंसान। थैंक यू। जस्टिस, अगेन आया है जस्टिस, 2 बार अपीयर हुआ जस्टिस। कौन है ये इंसान, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हो सकता है ये इंसान किसी लीगल इशू से लड़ रहा हो, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर। या तो ये इंसान डेफिनेटली अपने लाइफ में बैलेंस तो चाहते हैं और ये चाहते हैं कि न्याय हो। अगर आपने उनके साथ गलत किया है तो वो डेफिनेटली चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले, और अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपको जस्टिस मिले। ओके, या ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ ये इंसान आपसे जल्द ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है जैसे कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि कम्युनिकेट करें या ना करें, क्योंकि पास्ट की बातें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब किसी तीसरे इंसान का अगर इन्वॉल्वमेंट है, तो डेफिनेटली ये इंसान चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं।
ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, इमोशनली ये इंसान आपके साथ जितना अटैच है उतना ही फिज़िकली भी ये इंसान आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इमोशंस एंड ऑल्सो फिज़िकल अट्रैक्शन दोनों ही यहाँ पर है। ये इंसान हार मानने वालों में से नहीं है, ये हार नहीं मानते, भले पास की चीज़ें कुछ इनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ये अपनी उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाले चीज़ों को पीछे छोड़कर ये इंसान आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, ये मुझे दिखता है, यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो ये इंसान आपसे थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, थोड़ी अदर सिटी में या फिर अदर स्टेट में पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आउट ऑफ कंट्री से है, आउट ऑफ कंट्री में ये रहते हैं। ओके, बेसिकली यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है और ये इंसान मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस इंसान को चैरिटी करना बहुत पसंद है। ओके, ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगता है, उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, उन्हें इससे बहुत खुशी मिलती है जब वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को हेल्प करते हैं, इससे उनको इमोशनली काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके, इमोशनली ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं जब वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को हेल्प करते हैं। ओके, बच्चों के साथ ये इंसान थोड़ा कनेक्टेड फील करता है, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है, इसी काफ़ी बच्चों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के हो, क्योंकि ये इंसान मुंह पे बात बोलना पसंद करते हैं, जो दिल में है वो इनके जुबान पे है, कुछ ऐसा वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। दैट्स वाई कुछ लोग इनको पसंद नहीं भी करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्डली बात को बोल देते हैं। लेकिन हाँ, ये इंसान झूठ नहीं बोलता है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है। हो सकता है आपको कभी किसी बात से झूठ बोलता हो, लेकिन राइट नाउ मुझे इस तरह की वाइब्स यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि इंसान झूठ बोलता है। ओके, ये एक चीज़ है। लेट्स सी, और भी कार्ड निकालते हैं हम दूसरे डेक से। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। हु इज़ शी और हु इज़ ही? कौन है इंसान जो ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के वैलेंटाइन बनना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। आई एम हियरिंग इन एंड यांग, इन एंड यांग। ओके, ये आपके इन या फिर आपके यांग हो सकते हैं। समवन हु इज़ वेरी मैच्योर, बहुत मैच्योर इंसान है। थैंक यू सो मच। कौन है इंसान? ओके, तो यहाँ पर है रिलेशनशिप क्वार्ट्स क्रिस्टल। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। इस इंसान के लिए रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी इंसान के साथ करने वाला रिलेशनशिप हो, बनाने वाला रिलेशनशिप हो। ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इस इंसान के लिए रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, घर वालों के साथ हो, या फिर अपने लवर के साथ हो, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हो। इनके लिए रिलेशनशिप बहुत ही मैटर करता है और ये काफ़ी फेयर वे में जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना। ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो किसी भी रिलेशनशिप में, जितना ये दूसरों को देते उतना उनको भी वापस में मिले, ये चीज़ ये इंसान मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है जैसे कि पास्ट में इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया, अपनी इमोशंस को पास्ट में इन्होंने किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया था, अपना इमोशनल साइज के साथ ये कुछ ज़्यादा ही जुड़ गए थे, कुछ ज़्यादा ही गिविंग वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है, बट रिटर्न में उनको वो चीज़ नहीं मिला, ठीक है ना। तो दैट्स वे कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि डिवाइन ने इनके साथ कुछ तो अनफेयर किया है इनकी पर्सनल लाइफ में। ओके, इनको ऐसा भी फील होता है और वो चाहते हैं कि डिवाइन इनके साथ फेयर करे, इनके साथ फेयरनेस हो। ओके, इनको इंसाफ मिले, इस किस्म का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस रीडिंग में। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये इंसान मैरिड है जिनको आप जानते हो और इस वक्त इनकी कोई लीगल इशू चल रहा है, ओके, अपनी वाइफ के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ। ओनली फॉर फ्यू पीपल्स ये मैसेज मुझे चैनलिंग हो रहा था, दैट्स वाई मैंने बता दिया। देखिएगा ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है या नहीं। अगर आपको लगता है कि ये आप ही का एनर्जी है तो आप दूसरा ऑप्शन देखिएगा, ठीक है ना। कई बार व्यूअर्स की एनर्जी भी यहाँ पर चले आते हैं, तो अगर आपको लगता है कि इस एनर्जी में फ़िलहाल आप है तो आप ऑप्शन 1 को देख लीजिएगा। इट मीन्स ये वाला रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। सो ये रहे आपकी रीडिंग। रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।